कॉलेज के पहले ही दिन तुम्हें यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की यानी कॉलेज क्रश के कंप्यूटर को हैक करने में सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त लगा। उसके बाद तुम अपनी आंखें फाड़े उसकी बेहद पर्सनल और प्राइवेट तस्वीरों को स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखते रहे। हैरानी की बात तो यह थी कि जब उस कॉलेज क्रश को इस बात का पता चला तो वह गुस्सा होने के बजाय अपने कंप्यूटर में और भी शानदार और होश उड़ा देने वाली तस्वीरें सेव करने लगी, ताकि तुम दोबारा उसकी प्राइवेसी में सेंध लगाओ और उन तस्वीरों का मजा ले सको। आखिर ऐसा क्यों ना होता? यह सिक्योरिटी सिस्टम उसके परिवार ने अरबों रुपए खर्च करके तैयार करवाया था, जिसे तुम जैसे कंप्यूटर के नौसिखिए ने चुटकियों में तबाह कर दिया था। लेकिन खेल तो तब शुरू हुआ। तुमने उसके उस पर्सनल फोल्डर को खंगाला और उसके पीछे छिपा एक ऐसा खौफनाक राज तुम्हारे सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अभी कुछ ही देर पहले की बात है। कॉलेज की क्रश सियरा हल्के पीले रंग की एक खूबसूरत लॉन्ग फ्रॉक पहने अपने घने और बिखरे बालों को लहराते हुए क्लासरूम में दाखिल हुई थी। उसे देखते ही क्लास के सारे लड़के किसी दीवाने की तरह शोर मचाने लगे। हर कोई बस यही कह रहा था कि गॉड, सियरा कितनी ज्यादा खूबसूरत है। काश वह रोज हमारी क्लास में गेस्ट लेक्चरर बनकर आए। सियरा ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया और कहा कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम सियरा है। आज प्रोफेसर लॉरेंस किसी बेहद जरूरी काम की वजह से अचानक छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए उनकी जगह आज का यह स्पेशल लेक्चर मैं लूंगी। इसी बीच तुम्हारा दोस्त डैमन अपनी हथेलियां रगड़ते हुए बड़ी ही कामुक नजरों से उसे देख रहा था। उसने तुम्हारी कोहनी को धक्का दिया और अपनी आवाज को जितना हो सके धीमा रखते हुए फुसफुसाया कि यार, सेरा कितनी कमाल की दिखती है। हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें जानती होगी? काश आज क्लास में कुछ ऐसा हो जाए जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाए। डायमंड की बातें सुनकर तुमने बस अपनी आंखें घुमाई और उसे एक हताश नजर से देखा। यह लड़का भी अजीब था, पूरा दिल फेंक आशिक। कॉलेज में कदम रखने के बाद से अब तक वह एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां बदल चुका था, और उसकी सबसे लंबी रिलेशनशिप भी कभी 3 महीने का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। जब डैमन ने तुम्हारी उस हिकारत भरी नजरों को देखा तो उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि भाई कास्पियन, अपनी ये नफरत भरी नजरें जरा संभाल कर रखो। अपने आस पास के बाकी लड़कों के दिलों की धड़कनें सुनो। सबके सब पूरी तरह से पिघल चुके हैं। बस एक तुम ही हो जो किसी साधु संत की तरह दुनिया से विरक्त बैठे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पसंद ही अलग हो? ये कहते ही डैमन ने एक अजीब और डरे हुए चेहरे के साथ तुमसे थोड़ी दूरी बना ली। तुम उसकी इन हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए तुमने उसे कोई भाव नहीं दिया और बस एक ठंडी नजर सेरा पर डाली। इसके तुरंत बाद तुमने क्लास बंक करके हॉस्टल वापस जाने का मन बना लिया। तुमने डायमंड से कहा कि सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे मई अभी निकलना होगा। डायमंड पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने तुम्हें झुककर दबे पांव पिछले दरवाजे से भागते हुए देखा और फुसफुसाया कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है जो तुम सेरा का लेक्चर छोड़कर भाग रहे हो। यह तो साक्षात भगवान के अपमान जैसा है। इसके बाद कभी सेरा की क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा भी या नहीं, कौन जानता है। डैमन का दिल बैठ रहा था, लेकिन वह इस बात से भी खुश था कि अगर सेरा ने हाजिरी के वक्त तुम्हारा नाम पुकारा तो वह कितनी बार उसका नाम लेगी। इसी बीच सेरा ने अपना सिर उठाया और उसकी नजर ठीक उसी वक्त पिछले दरवाजे से दुबक कर भागती हुई तुम्हारी पीठ पर पड़ी। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं। क्लास शुरू हो चुकी थी, तो क्या तुम इतनी इमरजेंसी में टॉयलेट भाग रहे थे? खैर, उसने ज्यादा नहीं सोचा। क्लास को खचाखच भरा देखकर उसके चेहरे का तनाव कम हुआ और उसने अपनी सुरीली आवाज में कहा कि चलिए सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं। दूसरी तरफ तुम अपने लैपटॉप को सीने से चिपकाए दौड़ते हुए हॉस्टल के कमरे में पहुंचे। हांफते हुए तुम तुरंत अपनी कुर्सी पर बैठे, लैपटॉप ऑन किया और कीबोर्ड पर तुम्हारी उंगलियां किसी तूफान की तरह चलने लगीं। 10 मिनट के बाद जब तुमने देखा कि देश का सबसे बड़ा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, तो तुम गहरे सोच में डूब गए। जिस एंटीवायरस को पूरा देश सबसे सुरक्षित मानता था, उसे तुमने सिर्फ 2.5 मिनट में मटिया मेट कर दिया था। तुम्हें याद आया कि पिछली बार जब सिटी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर कंपटीशन हुआ था, तो वहां के विनर को एक मामूली प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर को तोड़ने में पूरा 1 घंटा लगा था, और वह सॉफ्टवेयर इस एंटीवायरस के सामने कुछ भी नहीं था। तुम जितना सोच रहे थे, ये बात तुम्हें उतनी ही नामुमकिन लग रही थी। तुमने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और घटाघट पीने लगे।
तुम्हारी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर तैरते कोट्स पर टिकी थीं, तुम्हारे होंठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई और दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। तुम सिस्टम से मिले उस नए टास्क को आजमाने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारे दिमाग में आया कि क्यों ना देखा जाए कि इस कॉलेज क्रश के कंप्यूटर में आखिर कौन से काले राज छिपे हैं। तुम्हारे अंदर की उत्सुकता जाग चुकी थी, क्योंकि सियरा अपनी बेरुखी और घमंड के लिए मशहूर थी। उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसकी पर्सनल फाइलों में उसकी इस छवि के उलट कुछ मिल जाता तो वाकई बड़ा मजा आता। तुम्हारा आलस गायब हो गया और तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकने लगीं। सिर्फ 3 मिनट के भीतर तुमने यूनिवर्सिटी के मेन नेटवर्क का सबसे बड़ा एक्सेस हासिल कर लिया और डेटाबेस के जरिए सियरा के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया। लेकिन जैसे ही तुमने वह आईपी एड्रेस देखा, तुम्हारी सांसें थम गईं। वह एड्रेस शहर के सबसे महंगे और आलीशान वीआईपी इलाके का था, जहां 1 स्क्वायर फीट की कीमत भी आसमान छूती थी। आम इंसान तो वहां घर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता था। खुद को संभालते हुए तुमने अपने दिमाग को शांत किया और बिना कोई आहट किए सियरा के कंप्यूटर में दाखिल हो गए। तुम्हें यह मानना पड़ा कि कंप्यूटर के मामले में उसका दिमाग कमजोर नहीं था। उसके कंप्यूटर की फायरवॉल इतनी तगड़ी थी कि कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी भी दंग रह जाए। तुम्हारे चेहरे पर एक कटीली मुस्कान आई। यह दिलचस्प था क्योंकि सियरा ने वह फायरवॉल खुद डिजाइन की थी और उसने तुम्हारे पहले हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। लेकिन तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। अगले 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद तुमने एंटर बटन दबाया और कामयाबी तुम्हारे हाथ लगी। तुम चुपके से सियरा के कंप्यूटर के बैकएंड में घुस गए और उसके पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अपनी कलाइयों को थोड़ा ढीला करते हुए तुमने तुरंत उसकी पर्सनल फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही तुम पूरी एकाग्रता के साथ उन फाइलों को देख रहे थे, अचानक तुम्हारे फोन की रिंगटोन बजी। डर के मारे तुम्हारा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। जब देखा कि डैमन का मैसेज है, तो तुमने राहत की सांस ली। डैमन ने लिखा था कि भाई, सब खत्म हो गया, हम पकड़े गए। ये पढ़कर तुम्हारा दिल बैठ गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सच में सियरा को पता चल गया था कि तुमने उसका कंप्यूटर हैक किया है? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? सिस्टम से मिली इतनी बेहतरीन हैकिंग तकनीक इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती थी। तभी डायमंड का अगला मैसेज आया कि साले, तुम्हारी किस्मत कितनी बुलंद है। सियरा ने तुम्हारा नाम पुकारा और जब मैंने तुम्हारी जगह प्रॉक्सी लगाने की कोशिश की तो उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने क्लास के सामने मेरी इतनी क्लास लगाई कि क्या बताऊं। अब तुम्हें मेरे इस जख्मी दिल पर मरहम लगाना होगा। क्लास ही बंक करना तो एक बात थी, लेकिन ऊपर से फर्जी हाजिरी लगवाना सरासर अनुशासनहीनता थी। सियरा इस बात से बेहद नाराज थी कि कोई उसकी क्लास को इतनी आसानी से हल्के में ले रहा है। खैर, अच्छी बात यह थी कि उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। तुमने भी राहत की सांस ली कि चलो, मामला सिर्फ क्लास बंक करने का है, इसमें तुम्हारे हैकिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। तुमने तुरंत डायमंड को रिप्लाई किया कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें 3 बार शानदार पार्टी दूंगा। वहीं दूसरी तरफ क्लास की पिछली बेंचों पर लड़कों के बीच कानाफूसी शुरू हो चुकी थी कि यह कास्पियन कौन है जिसने किस्मत से मिले इतने बड़े मौके को लात मार दी। बाद में जब उसे याद आएगा तो वह खून के आंसू रोएगा। डेमन को भले ही डांट पड़ी थी, लेकिन वह दुखी होने के बजाय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वह सोच रहा था कि कम से कम सेरा ने उससे बात तो की और ऊपर से कास्पियन से 3 बार मुफ्त का खाना भी पक्का हो गया। आज का दिन तो उसके लिए जैकपॉट जैसा था। उधर सेरा ने बेहद ठंडे चेहरे के साथ अपनी डायरी में तुम्हारा नाम नोट कर लिया और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अगले स्टूडेंट का नाम पुकारा। तुमने अपना फोन साइड में रखा और कंप्यूटर पर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। कुछ मिनटों की तलाश के बाद तुम्हारी नजर प्राइवेसी नाम के एक फोल्डर पर पड़ी। तुमने बिना एक पल गंवाए उस पर डबल क्लिक किया। पलक झपकते ही ढेर सारी तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सामने आ गए। उन्हें देखकर तुमने एक गहरी सांस ली। वहां फाइलों का अंबार लगा था, जिसमें कई कंपनियों के बिजनेस प्लान और कंप्यूटर कोडिंग से जुड़ी जानकारियां थीं। काफी देर तक उन्हें टटोलने के बाद तुम्हें थोड़ी निराशा हुई। क्या इसे वो अपनी पर्सनल प्राइवेसी कहती थी? ये तो उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। तुम्हें लगा था कि शायद कोई सनसनीखेज की तस्वीरें मिलेंगी। तुम बेमन से स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते गए और जैसे ही तुम बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंचे, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां सियरा की कुछ बेहद खूबसूरत और प्राइवेट फोटोशूट की तस्वीरें थीं।
एक तस्वीर में उसने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके गोरे, खूबसूरत कंधे और कॉलर बोन पर चमकता हुआ एक छोटा सा जादुई लॉकेट साफ नजर आ रहा था। एक और सेट था जिसमें वह मुकम्मल प्रोफेशनल लुक में थी, व्हाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक स्टॉकिंग्स। उसका वह अंदाज किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी था। लेकिन तुम वहां ज्यादा देर नहीं रुके। उन तस्वीरों की खूबसूरती को अपने जहन में उतारने के बाद तुमने सोचा कि क्या कुछ और भी है जो इससे ज्यादा धमाकेदार हो। तभी तुम्हें सिस्टम की वह शर्त याद आई कि तुम्हें वहां अपनी मौजूदगी का कोई सबूत छोड़ना था। अब तुम वहां सीधे सीधे अपना नाम तो लिख नहीं सकते थे। उन तस्वीरों को देखते हुए अचानक तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। तुमने माउस को घुमाया, एक नया फोल्डर बनाया, सिएरा की उन सभी तस्वीरों को सिलेक्ट करके उस नए फोल्डर में डाल दिया और उसका नाम बदलकर रख दिया, माई चांस। जैसे ही तुमने एंटर दबाया, फोल्डर सेव हो गया। उसी पल तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की वो रोबोटिक आवाज गूंजी कि बधाई हो, आपने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है। इनाम के तौर पर आपको मिलती है एक बेहद शक्तिशाली और फौलादी बॉडी। जैसे ही वह आवाज शांत हुई, तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारे शरीर के भीतर एक असीम ताकत का सैलाब उमड़ रहा है। तुमने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। वह एहसास इतना लाजवाब था कि तुम्हें लगा जैसे तुम पूरी दुनिया को एक हाथ से हिला सकते हो। उत्साह में आकर तुमने अपने सामने रखी लकड़ी की मजबूत कुर्सी पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। एक जोरदार आवाज के साथ वह कुर्सी तिनके की तरह बिखर गई। तुम खुद हैरान रह गए कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और डैमन अंदर आया। कमरे का नजारा देखकर डैमन की चीख निकल गई कि भाई कास्पियन, ये क्या बकवास है? तुमने इस कुर्सी का क्या हाल कर दिया? उसने कमरे के चारों तरफ देखा कि कहीं कोई चोर या गुंडा तो अंदर नहीं घुस आया था, लेकिन वहां सिर्फ तुम खड़े थे, किसी जादू के असर में खोए हुए और बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहे थे। तुमने तुरंत अपनी बात को संभालते हुए 2 बार नकली खांसी की और कहा कि अरे डैमन, वो असल में इस कुर्सी की लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी थी। मैं बस देख रहा था और यह टूट गई। अब नई खरीदनी पड़ेगी। डैमन ने तब जाकर चैन की सांस ली कि चलो, कमरे में कोई अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन वह तुम्हें सिर से पैर तक बार बार घूर रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने कहा कि भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज बदले बदले से दिख रहे हो? उसकी बात सुनकर तुम्हारा दिल जोर से धड़का। क्या डैमन ने भांप लिया था? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? क्या बदलाव इतना साफ दिखाई दे रहा था? तुमने थूक गटकते हुए खुद को नीचे की तरफ देखा। तुम्हारा शरीर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चौड़ा, मस्कुलर और ताकतवर लग रहा था। लेकिन तुम डैमन को सच तो नहीं बता सकते थे, इसलिए तुमने बात घुमाते हुए उससे पूछा कि तुम्हें मुझ में क्या अलग लग रहा है। इसी दौरान शहर के एक बेहद आलीशान बंगले के लिविंग रूम में एक लड़का सोफे पर आराम से लेटा हुआ टीवी देख रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक तीखी बीप की आवाज गूंजी। उस लड़के ने तुरंत फोन उठाकर स्क्रीन को देखा और उसकी भौहें तन गईं। वह झटके से सोफे से उठ खड़ा हुआ। सियरा का कंप्यूटर हैक हो चुका था। यह कैसे हो सकता था? आखिर कौन था वो? उस लड़के का नाम जूलियन था, जो सियरा का सगा भाई था और शहर के अंडरग्राउंड हैकर्स के ग्रुप का लीडर था। उसका कंप्यूटर दिमाग सियरा से भी कई गुना तेज था। जिस फायरवॉल को किसी ने तोड़ा था, उसे बनाने में जूलियन को पूरे 2.5 साल का वक्त लगा था, ताकि वह अपनी बहन की प्राइवेसी को सुरक्षित रख सके। लेकिन आज किसी ने बिना कोई आहट किए उस सुरक्षा चक्र को मलबे में तब्दील कर दिया था। जूलियन ने गुस्से में थूक गटका। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने चश्मे को नाक पर ऊपर खिसकाया और तुरंत उस हैकर के डिजिटल पदचिह्नों को खोजना शुरू किया। लेकिन जो कुछ उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। सिस्टम में घुसपैठ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। वह कंप्यूटर स्क्रीन को फटी आंखों से देखता रहा। उसने गुस्से में अपने बिखरे बालों को नोचा और पागलों की तरह कीबोर्ड पर कोड्स टाइप करने लगा। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उसे कामयाबी का एक कतरा तक नहीं मिला। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी बहन के कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बना हुआ था, जिसका नाम था माई चांस। जूलियन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैकर्स से मुकाबला करते वक्त भी उसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। कम से कम वहां वह उनके सुराग तो ढूंढ पाता था। उसने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी और उस फोल्डर को ओपन किया।
जैसे ही फोल्डर खुला, सियरा की वो पर्सनल तस्वीरें उसके सामने आ गईं। जूलियन का खून खौल उठा। ये साफ तौर पर एक खुली चुनौती थी। कोई उसकी बहन की निजी तस्वीरों को चुराकर उन्हें एक अलग फोल्डर में डालकर सीधे सीधे उनके चेहरे पर तमाचा मार रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि वह खुद इस फील्ड का बेताज बादशाह माना जाता था। किसी ऐरे गैरे का एक लड़की के कंप्यूटर में घुसकर इस तरह की हरकत करना बेहद घटिया था। उसने कसम खाई कि वह उस इंसान को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसकी हड्डियां तोड़ देगा, लेकिन वह चाहकर भी उस हैकर का आईपी एड्रेस लॉक नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हॉस्टल के कमरे में डैमन अभी भी तुम्हें गौर से देख रहा था। उसने कहा कि यार, मुझे लगता है कि तुम पहले से ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे हो। यह सुनकर तुमने चैन की सांस ली और अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें लगा था कि शायद वह तुम्हारी इस नई ताकत का राज समझ गया है। तुमने हंसते हुए कहा कि डैमन, मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूं। तभी तुम्हारी नजर अचानक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी। तुम्हारे होंठों पर एक कटीली मुस्कान आ गई। कोई तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रैक करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुमने सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ा खेल लिया जाए। तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगीं। 3 मिनट के बाद तुमने स्क्रीन को देखा, एक गहरी सांस ली और कुर्सी के पीछे टिक गए। वह सियरा का भाई जूलियन था। तुमने मुस्कुराते हुए कीबोर्ड पर कुछ और कोड्स टाइप किए और उसकी स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स पॉपअप कर दिया। तुमने लिखा कि भाई, थक गए क्या? इतनी देर से मेरे पीछे भाग रहे हो और एक सुराग तक नहीं मिला। कितना बुरा लग रहा होगा ना? लिविंग रूम में बैठा जूलियन जैसे ही अपनी स्क्रीन पर यह मैसेज देखता है, वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। सामने वाला उसे सरेआम चिढ़ा रहा था। उसके सिस्टम ने घुसपैठ का एक भी सिग्नल नहीं दिया था। जूलियन ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कीबोर्ड पर हाथ रखे और टाइप किया कि मान गए भाई, तुम्हारी स्किल्स वाकई लाजवाब है। तुम्हारा नाम क्या है और यह सब कहां से सीखा? वह सांस रोककर जवाब का इंतजार करने लगा। उसे हमेशा लगता था कि वह कंप्यूटर का गॉड है, लेकिन आज तुम्हारे सामने वह एक बच्चा नजर आ रहा था। तुमने रिप्लाई किया कि बस ठीक ठाक हूं जूलियन, तुम अपनी बहन के लिए मेरे पीछे आए थे ना? तुम्हारा यह मैसेज देखते ही जूलियन के हाथ से पानी की बोतल छूट गई। उसकी रूह कांप गई थी, क्योंकि सामने वाले को उसका नाम, उसकी पहचान और उसका मकसद सब कुछ पहले से पता था। उसने कांपते हाथों से टाइप किया कि भाई, तुम्हारी तकनीक कमाल की है, लेकिन मेरी बहन से दूर रहना। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने बस एक छोटा सा जवाब दिया कि ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ऑन द बेस्ट। और इसके साथ ही वह चैट बॉक्स स्क्रीन से गायब हो गया। जूलियन गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसे इस तरह कभी किसी ने हल्के में नहीं लिया था। इधर तुमने अपना लैपटॉप बंद किया और घड़ी देखी। डैमन काफी देर से बाथरूम में था। तुमने आवाज लगाई कि डैमन, क्या वहीं रहने का इरादा है? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और डैमन मुस्कुराते हुए बाहर आया। तुमने उसे घूरते हुए कहा कि चलो अब, भूख से जान निकल रही है। डैमन ने आते ही तुम्हारे गले में अपना हाथ डाला और बड़े ही अफसोस के साथ कहा कि भाई, सियरा ने तुम्हारा नाम नोट कर लिया है। अगर उसने प्रोफेसर से शिकायत कर दी तो तुम्हारा फेल होना तय है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी इस हैकिंग स्किल के सामने प्रोफेसर लॉरेंस को मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। डैमन ने तुम्हारी पीठ थपथपाते हुए कहा कि वैसे तुम सच में खुशनसीब हो। कम से कम इस बहाने सियरा को तुम्हारा नाम तो याद रहेगा। काश मैं भी भाग गया होता। तुम उसकी बकवास सुनकर मन ही मन हंसे कि जब तुम उसकी वो तस्वीरें देख चुके हो तो क्लास की अटेंडेंस की किसे परवाह है। खैर, तुमने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। करीब आधे घंटे बाद सियरा कॉलेज से निकलकर शहर के एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट में पहुंची। उसकी सहेली क्लैरा वहां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। क्लैरा ने उसे देखते ही शिकायत भरे लहजे में कहा कि सियरा, तुम कितनी मसरूफ हो गई हो। तुमसे मिलना मतलब खुदा से मिलने जैसा हो गया है। सियरा ने थक कर अपनी सीट पकड़ी, एक लंबी सांस ली और टेबल पर रखी ड्रिंक की एक चुस्की ली। उसने कहा कि तुम्हें तो पता है, जूलियन भले ही अपनी जिद में रहता है, लेकिन आजकल वह हैकिंग की दुनिया में काफी नाम कमा रहा है। इसलिए घर के काम और बाकी चीजें मुझ पर आ जाती हैं। क्लैरा ने उसकी बात पर सहमति जताई और फिर उत्सुकता से पूछा कि अच्छा सियरा, तुमने जो पिछले दिनों अपना वो पर्सनल फोटोशूट करवाया था, उसकी तस्वीरें आ गईं क्या? मुझे भी देखनी है।
क्लैरा ने सियरा का लैपटॉप अपने हाथ में लिया और उसकी प्राइवेसी वाले फोल्डर को ओपन किया। लेकिन जैसे ही फोल्डर खुला, क्लैरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां एक भी तस्वीर नहीं थी। उसने अपनी उंगलियां माउस पर तेजी से घुमाईं, लेकिन फोल्डर पूरी तरह खाली था। उसने हैरान होकर सियरा की तरफ देखा और पूछा कि तुमने तस्वीरें यहां से हटा दी क्या? सियरा ने खाना खाते हुए कहा कि नहीं तो, तुम्हें पता है कि मेरी सारी पर्सनल चीजें हमेशा उसी फोल्डर में होती हैं। तभी क्लैरा की नजर उस नए फोल्डर पर पड़ी जिसका नाम था माई चांस। क्लैरा ने उस पर डबल क्लिक किया और सियरा की वो सारी खूबसूरत और निजी तस्वीरें स्क्रीन पर आ गईं। क्लैरा पूरी तरह हैरान थी क्योंकि यह सियरा का तरीका नहीं था। उसने सियरा को गौर से देखा और शरारती लहजे में पूछा कि सियरा, सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है? क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? वरना पिछले 20 सालों की तुम्हारी यह आदत इतनी अचानक कैसे बदल सकती है? क्लैरा के चेहरे के बदलते भावों को देखकर सियरा का दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़कने लगा।